स्टूडेंट्स, अभी हम करने वाले हैं जो टॉपिक, एक है इम्पैक्ट पैरामीटर और उसको हम डिनोट करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर को सिंबल्स बी से, स्मॉल बी लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर, इसको समझेंगे क्या होता है। और दूसरा है जो साइड वाइज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको आर नोट से डिनोट कर लेते हैं हम। अब जो पहले डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम में क्या लेना है हमने, एक न्यूक्लियस बना लेना है। इधर ऐसे प्लस का सिंबल दिखाना है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। चार्ज जो है मेनली प्लस का रहता है और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है कौन से एटम का है, हमने मान लिया गोल्ड एटम का है और जो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है जेड होता है उसका 79। तो 79 पार्टिकल होंगे इधर अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रह गए वो एक्स्ट्रा हैं। लेकिन चार्ज पार्टिकल्स कितने होंगे अंदर, प्लस के चार्ज पार्टिकल 79 होंगे इधर संख्या में। तो उन पे चार्ज कितना होगा इस न्यूक्लियस में, जो क्यू होगा चार्ज होगा वो होगा जेड इंटू ई। जेड इंटू ई लिख दो आप, या फिर 79 इंटू स्मॉल ई। ई क्या है, ये चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर, प्लस का ई, एक प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो है। माइनस ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे। तो इतने 79 पे इतना चार्ज हो जाएगा टोटल चार्ज। अब नेक्स्ट जो बनाते हैं हम, इधर से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे थे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड लाइन से, इस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल बनाए हैं यहाँ पर और लिख लिया हमने अल्फ़ा पार्टिकल। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है वी वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा है न्यूक्लियस की तरफ। गोल्ड फॉइल था, जो गोल्ड फॉइल, गोल्ड एटम्स हैं, गोल्ड फॉइल थे, उसमें न्यूक्लियस के बारे में बताया था रदरफोर्ड ने, तो उस साइड जा रहा है। अब ये प्लस का पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल प्लस का होता है, प्लस का चार्ज होता है इसके ऊपर, और आगे न्यूक्लियस के ऊपर भी प्लस का चार्ज है। तो रिपल्सन होगा इन दोनों में। मान लिया कि ये यहाँ पहुँच गया पार्टिकल, तो इन दोनों के बीच में ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये आगे जाएगा नहीं, ये वापस मुड़ के आ जाएगा। तो ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे है ना, वापस बैक आ गया, रिटर्न हो गया, ये मुड़ गया वापस ही, ये अल्फा पार्टिकल जो आगे जा रहा था। क्यों, रिपल्सिव फोर्स लगा न्यूक्लियस के द्वारा इसके ऊपर। और इधर एक चीज़ और समझने की है, जो कि ये चल के जा रहा था तो इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी थी, वेलोसिटी है और काइनेटिक एनर्जी होगी इस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ। और काइनेटिक एनर्जी होती किसके पास है, जो कोई चीज़ चल रही हो, मोशन में हो, तो वो कितनी होगी, हाफ mv²। और इसको हम इधर लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को, कि कितनी काइनेटिक एनर्जी है। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लेंगे अभी। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, ये एनर्जी ऐसे चलता गया ये पार्टिकल, और क्या हुआ होगा, ये रोक रहा है इसको आगे से, रिपल्सन कर रहा है इसको, तो ये इधर इसकी वेलोसिटी आते आते कम हो गई होगी बिल्कुल, और कम हुई है कि काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल इस पॉइंट पे बिल्कुल ही जीरो हो गई होगी। तो फिर कौन सी एनर्जी में बदल गई होगी, वो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बदल गई होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी बन गई होगी उसकी। और पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या रहेगी, फिर दो चार्ज पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो लिख लेते हैं हम। वो ये एनर्जी है जो हाफ mv² पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई है, तो उसका है k इंटू Q1 Q2 अपॉन R होता है। तो पहला चार्ज है ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 2e, जो प्रोटॉन से डबल चार्ज होता है इसके ऊपर। और दूसरा चार्ज था इधर न्यूक्लियस का, ये दो चीज़ें हैं, एक इसका चार्ज लिख लिया हमने, एक इसका चार्ज लिख लो। तो इसके ऊपर चार्ज है 79 ही लिख लो या ZE लिख लो। तो ZE लिख लिया हमने इस टाइप से। और अपॉन में जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं कि कितनी दूरी से ये मुड़ गया वापस। और न्यूक्लियस के सेंटर से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है,
इसी को आर नोट बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहाँ से वो अल्फा पार्टिकल वापस ही मुड़ गया उसके सामने से, न्यूक्लियस के सामने से ही, तो इसको आर नोट बोलते हैं भाई। ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आर नोट लिख लिया हमने। अब आर नोट ही निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, तो आर नोट को इस साइड ले आओ, हाफ हेमिस्फीयर को नीचे ले आओ, डिवाइड में आ जाए नीचे। आर नोट इज इक्वल टू के 2E ZE, आप E का स्क्वायर भी बना सकते हैं यहाँ पर, और हाफ हेमिस्फीयर नीचे आ जाएगा ऐसे। तो ये जो फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, आर नोट का, ये है। और इसका जो फाइनली फाइंड आउट किया गया कि आर नोट कितना आता है, लगभग ये 10⁻⁻15 मीटर के आसपास आता है भाई। तो इतनी रहती है ये दूरी जहाँ से वो वापस मुड़ जाता है। उसके बाद अभी समझ रहे हैं इम्पैक्ट पैरामीटर को। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है कि अगर मान लिया कि एक अल्फ़ा पार्टिकल इधर ऐसे जा रहा था, एक दूसरा और अल्फ़ा पार्टिकल है ये इससे थोड़ा सा ऊपर है इधर, तो इसने चलना शुरू किया ऐसे। अब ये भी प्लस का है, ये ऐसे जा रहा है, ये भी प्लस का है, तो रिपल्सन कुछ तो होगा, इसके मुकाबले में रिपल्सन कम होगा। ये तो पूरा ही वापस ही मुड़ गया था इसकी वजह से, इन दोनों के रिपल्सन के फोर्स की वजह से, लेकिन ये कम मुड़ पाएगा। ये कितने कैसे मुड़ेगा ये, और ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे मान लेके हमने ऐसे मुड़ गया ये इस टाइप से। ये जो थीटा आया, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। और नेक्स्ट एक अल्फ़ा पार्टिकल और ले लेते हैं हम इधर, वो जा रहा था, वो मान लिया कि थीटा लेस देन 90 डिग्री पे मुड़ गया ऐसे, 90 से छोटे एंगल पर, थीटा लेस देन 90 डिग्री। एक अल्फ़ा पार्टिकल इधर से जा रहा था, वो इससे भी छोटे एंगल पे मुड़ गया, तो उसको ऐसे बना लिया हमने। ये जो थीटा है, थीटा लेस देन वेरी लेस देन 90 डिग्री। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर और थीटा को रिलेट करते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर है क्या चीज़, तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा था ना, इसका रास्ता ये था, इधर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लो, ये हुई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस अल्फ़ा पार्टिकल तक की, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। ये किसके बीच में है, एक तो ये वाली लाइन थी जो शुरू वाला मेन सेंटर के बिल्कुल सामने से जो एक्सिस है, जो लाइन है, जो अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा था वहाँ से लेकर, और एक था अल्फ़ा पार्टिकल दूसरा जो ऊपर था, जो ये ऊपर हैं, तो वहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही, यहाँ से वहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलेंगे। इसको वेलोसिटी वेक्टर, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी होगी, इनके पास भी वेलोसिटी होगी, तो वहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको इम्पैक्ट पैरामीटर हम नाम देंगे। इसको बी लिख लो भाई, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने बनाई है। अब जो नेक्स्ट है कि इस बी और थीटा को रिलेट करते हैं। जैसे जैसे ये अल्फ़ा पार्टिकल है जो ये वाला है, इसके बाद ये वाला है, तो कम एंगल पे है ना, डिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है जैसे जैसे, वैसे ही थीटा घट रहा है। तो बी बढ़ता है तो थीटा घटता है। और बी का एक फॉर्मूला है kZe² कोट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, जो हाफ हेमिस्फीयर है। तो इसका डेरिवेशन तो है नहीं हमारे सिलेबस में, अभी सिर्फ फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला रहता है इम्पैक्ट पैरामीटर का, kZe² कोट थीटा बाई 2 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। तो भाई ये टॉपिक है ना, जो दोनों डेफिनेशन इनकी अच्छे से टॉपिक को समझना है और रिवाइज करना है।